एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा बीकानेरी। सो आज मैं आफ्टर डेंगू वीडियो बना रही हूँ। आज थोड़ी ऐसे अच्छा लग रहा है कि हाँ, अब मैं इंटरनली बहुत ठीक हो चुकी हूँ, स्ट्रांग हो चुकी हूँ। पर थोड़ी थोड़ी अभी भी वीकनेस फील होती है मुझे, जैसे कि ज़्यादा देर हाथ में फ़ोन नहीं पकड़ पाती हूँ या फिर कोई भी काम करती हूँ तो ऐसे हाथों के अंदर है ना शिवरिंग रहती है कि काम छोड़ना ही पड़ता है मुझे। पर सब लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, सबने पूछा कैसी हो, कितने ठीक, तबीयत कैसी है, ठीक हो रही हो नहीं हो रही हो। तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे मन में उम्मीद थी कि हाँ जल्दी ठीक होना है, वापस वीडियोस बनानी है मुझे। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने फिर मुझे पूछा कि कैसे हो, या मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मेरे भी कोई मेरा मतलब वेट कर रहे हैं कि पूजा वीडियो कब बनाएगी, या फिर ये बहुत मतलब मैं ऐसे ना बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ इस चीज़ को लेके कि भाई मेरी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो मैं उससे मतलब 50% ऐसे था कि जल्दी खड़ा होना है, जल्दी खड़ा होना है। हाँ, बॉडी थोड़ी सपोर्ट नहीं करती है डेंगू में, आपको फीवर चढ़ रहा हो रहा है, शरीर में इतनी ज़्यादा कमजोरी होती है, टेंशन भी होती है कि प्लेट्स बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और रोज़ ब्लड टेस्ट होना, मतलब दिक्कत तो बहुत होती है। पर ऐसा होता है ना कि आपका कोई वेट कर रहा होता है तो आप जल्दी जल्दी रिकवर करते हो। तो बस मेरे साथ वही था कि आप लोग वेट कर रहे थे मेरी वीडियोस, और मैं बनाने के लिए कि भाई जल्दी जल्दी वीडियोस बनाऊं, मेरा कितने जन वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना कंसर्ट किया। आज मैं आप लोगों को मम्मी से मिलवाने वाली हूँ। मम्मी आज सूरतगढ़ आए हैं, कल फंक्शन है यहाँ पे। तो 2-3 शादियां भी थी बीकानेर में जिसमें मुझे जाना था, आप लोगों के साथ वहाँ के मोमेंट्स शेयर करने थे। पर तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं उसमें से एक भी शादी में नहीं जा पाई। एक नोखा में भी थी, एक बीकानेर प्रॉपर में भी थी, गणेशम में। पर मैं जा ही नहीं पाई, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। और डॉक्टर ने भी मना कर रखा था कि आपको कहीं भी नहीं जाना है, मतलब मुझे अभी भी मना है कि आप ज़्यादा फिरो घूमो मत, वापस बुखार वगैरह चढ़ने लग जाएगा। पर अब मुझसे ज़्यादा ना टिका नहीं जाता एक जगह पर, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो फिर अब 10 दिन हो गए हैं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो मैं ठीक हूँ, इसलिए मैंने वापस वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। सब लोग बोल रहे हैं कि वीडियोस बनाती है इसलिए बीमार हो रही है। तो देखो, पक्के हो जाएंगे अगर इस वजह से कोई किसी नज़र लग रही है या फिर जो भी कुछ हो रहा है, तो पक्के हो जाएंगे। पर वीडियोस बनाना थोड़ी छोड़ दूँ, इस वजह से वीडियोस नहीं छोड़ूंगी, मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाऊंगी, चाहे नज़र लगे चाहे कुछ भी हो। और खुद खुद के लोगों की देखो नज़र लगती है तो वो उस हिसाब से नहीं लगती, थोड़े डाउन हो जाते हैं चलो। पर मैं इतना नहीं मानती कि भाई आप लोगों की मुझे नज़र लगेगी, बिल्कुल नहीं। आप लोग मेरे लिए मुझसे प्यार करते हो तो उसकी थोड़ी नज़र लग जाएगी मुझे। उतराव चढ़ाव होते हैं, ज़िंदगी के आते रहते हैं। और वैसे मैं फर्स्ट टाइम इस हिसाब से बीमार हुई हूँ कि भाई मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ रही है। तो ज़्यादा सब जने परेशान हो गए कि भाई पूजा कभी बीमार होती नहीं है तो कैसे हो गई। फिर सारे जने कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस बनाती है, सब देखते हैं इसलिए नज़र लग गई है, बीमार हो गई है। तो उसका इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। और अब मैं आपको जैसे कि मैंने बताया मम्मी से मिलवाऊंगी। मम्मी अभी आए हुए थे, मैं एक्चुअली ना आईब्रो करवाने गई हुई थी, तो मम्मी मुझे सरप्राइज़ दे रहे थे, रचना मासी और मम्मी की पूजा को घर जाके सरप्राइज़ दे देते हैं। और मुझे पता नहीं था वो लोग आ जाएंगे। फिर मैं जैसे ही घर में एंटर हुई, आगे मम्मी थी। तो फिर मम्मी ने बोला हम तो तुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, तूने हमें दे दिया कि घर पे ही नहीं मिली। और अब वो इतनी देर मेरे पास ही थे, मेरे साथ बातें वगैरह की है, बैठे थे हम, चाय बनाई पी। और अब वो लोग मेरी नानी के पास गए हैं। जैसे कि मेरा ननियाल सूरतगढ़ ही है, जिनको नहीं पता है मेरा ननियाल सूरतगढ़ है और मेरा ससुराल भी सूरतगढ़ ही है। तो मम्मी अभी मेरे ननिहाल में आए हुए, ननियाल में फंक्शन है इसलिए। और अब मैं आप लोगों को मेरे ननियाल लेके चलूँगी, दिखाऊंगी। देखो सूरतगढ़ में है ना, मेरे ननियाल वालों को सब जने जानते हैं। चाहे नाम ले लो, महाराजा मिष्ठान भंडार, पवन मिष्ठान भंडार, साई नमकीन भंडार, मतलब सूरतगढ़ की जितने भी फेमस मिठाइयों की दुकान है वो सारे मेरे नाना है, नाना है, मामा है, वो सारी हमारी ही दुकान है, मेरे ननिहाल की दुकान है सारी मिठाइयों की। और पवन मेडिकल है वो मेरे ससुराल वाले हैं। तो सूरतगढ़ का प्रॉपर हमने ऐसा कब्जा कर रखा है, मतलब मैंने एक हिसाब से पूरा कब्जा कर रखा है सूरतगढ़ पे। और सारे जने मेरे ही रिश्तेदार हैं यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट सब जने जानते हैं कि भाई पवन मेडिकल वालों की घर की बहू है, या फिर जो मिठाइयों वाले तावड़ियाँ हैं उनकी दोइती है। तो मुझे सब जने जानते हैं सूरतगढ़ में, आप लोगों को नहीं पता है इसलिए मैं बता रही हूँ। हाँ, बड़ाई भी कर रही हूँ, मतलब मान सकते हो मैं बड़ाई कर रही हूँ, क्योंकि देखो खुद की जो फैमिली से ना ऐसे रेपुटेटेड होती है तो मन करता है बताने का कि हाँ मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ।
और अब मैं आपको मेरे ननिहाल लेके चलूँगी, मेरी नानी से मिलाऊंगी, मम्मी से, मासी से। और डुगू तो मम्मी के साथ चला गया है नानी के पास, ठीक है, तो मैं उसे भी साथ में ले आऊँगी। और अब हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा ननिहाल। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। चलो चलते हैं। मैंने जैकेट पहन ली है, जैकेट पहन के ही जाना है। ठीक है मम्मी जी, मैं जाके आ रही हूँ। हाँ ठीक है, बाय। मम्मी जी कह रहे हैं आगे के दिन वीडियो। ठीक है, अब मैं वीडियो वापस बनाऊंगी। मैं को बना के वीडियो वापस याद है। आओ आ क्या। ठीक है चलो चलते हैं। पापा जी मुझे छोड़ के आ रहे हैं वहाँ पे, और मासी की बैग यहीं पे पड़ी है, मैं जाते वक्त लेके मैंने बोला कि आप पैदल जा रहे हो तो मैं ले जाऊँगी, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2 गली छोड़ के ही है, पर है ना मुझसे चला नहीं जाता है अभी इतना, इसलिए पापा जी मुझे छोड़ के आ जाएंगे। आ गई हूँ नानी के पास, मेरी नानी के पास। ये मेरी नानी माँ है, ये मेरी मम्मी है, 20 रुपया की 2 ये मेरी मासी है। 20 रुपए की 4 हो, 4 10 की एक आवे। क्या मम्मी क्या बोल रहे हो? सुपारी। ये है मेरी रचना मासी, बहुत थकी हुई है। मेरी मासी मम्मी के पास है, मैं मेरी मम्मी के पास हूँ। मेरी मम्मी अपनी मम्मी के पास है, और यहाँ पे डुगू सबके पास है। डुगू जा जा, जूते पहना के ले जा। सॉक्स पहनाए ना, जूता ले जा। अरे पप्पी भी दे, ध्यान रखी वो है रोड के ऊपर नहीं बदमाशा बहुत करे तो रोड ऊपर, रोड तो बड़ी लग गई कौन नहीं रोड जूता पहना कर रहे हैं बातें। जूता पहना मम्मी मंगवा रही है कुपी, मेहंदी लगाऊंगा मेरे हाथों के। तेरे कन लगाई मेहंदी? क्या है तू मोनिका बोल, मेरे से लगवाएगी ध्यान रखी मोनिका से। रोड तो उसको ध्यान रख। एक हाथ के मेरे भी लगवा दे, एक रे मैं आप ही लगा लूं। यहाँ पे जिया ने बनवा दी है मेहंदी। जिया किस चीज के लिए तैयार हो रहे हो? रिंग सेरेमनी है हमारी, संजना मासी की रिंग सेरेमनी है, तो हम बस उसी के लिए सारे इकट्ठा हुए हैं और तैयार हो रहे हैं। मम्मी और के तो लगाई हुई है मेहंदी, शादी से आई हैं, ये तो लगवा के आए। हाँ ये तो तैयार होके ही आए हैं, हमें तैयार होना है। उन्होंने खा ली है राज कचौरी, और यहाँ पे मामी जी कर रहे हैं काम, मामी जी पैकेजिंग कर रहे हैं। खा लिया क्या राज कचौरी? राज कचौरी ने पेट पे राज कर दिया। यहाँ पे पैकिंग चल रही है, और इस हिसाब से पैकेजिंग होती है रात को। और यहाँ पे बन रहे हैं सामान, वहाँ पे गाय बैठी है गाय, और यहाँ पे हलवाई सामान बना रहे हैं। वैसे तो है ना, वैसे तो दुकान में बनाते हैं, पर कभी कभार घर पे भी बना लेते हैं। और ये साउथली भाई अब चाट खा गया जन के पूछो। ये क्या बोल रहा है तू? तो अब मैं बनवाऊंगी मेहंदी, ठीक है। और मासी बना रही है मेरी मेहंदी, ये देखो। थोड़ी अभी तो मांड ताकि दिक्कत नहीं के बनाई है। वो क्या कर रहा है डुग्गू? या मासी मेरे हाथ पे गसरे काट रही है बैठी बैठी। जब ये मासी ने ये वाला फूल बनाया तो मैंने सोचा चलो सुंदर बनाएगी मासी, फिर मासी चली इतनी स्पीड से सबको पीछे छोड़ते हुए। अब बना रही, बोल रहे हैं इसको ठंड नहीं लगनी चाहिए, सिर्फ हाथ है ना वो रेडी हो जाने चाहिए। और इसको कह रही हूँ ये एक्सक्यूज है मासी का मेरी ऐसी मेहंदी बनाने का। एक हाथ के मैं खुद ही बनाने वाली हूँ, और मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगी, एक हाथ में खुद बनाऊंगी। ये देखो ऐसे ऐसे बना रही है, ये ऐसे बना रही है। ये देखो बुखार नहीं होना चाहिए, इसको बुखार नहीं होना चाहिए। इतनी सी होगी बुखार को नहीं, मेहंदी ने देख के बुखार चढ़ जैसी मना। कुछ नहीं, रेड रेड बहुत अच्छा लगेगा, डार्क डार्क हो जाएगी ये। तू तो बनवाई है बहन, मेरे तो बनवाई को नहीं था खुद। ये मद्रास की मेहंदी है, ये डिजाइन मद्रास का है, मद्रासी लोग इसी टाइप की मेहंदी बनाते हैं, तुझे क्या पता। जो भी मेरे मद्रासी ऐड है ना वो बता देना कि ये मद्रास की मेहंदी है।
मासी बना रही है मेरे को पागल, मेहंदी की जगह बना रही है पागल। क्या सुंदर सी साड़ी पहन के है ना, और ये मेहंदी सब कहेंगे वाह पूजा ठीक होगी, जा मेहंदी बहुत सुंदर लगा के ये बता तुम। बरवा कर दे ना, बरवा कर दे जी की दिखे कोई नहीं। बता सकता है क्या कि ये खराब मेहंदी है? मेहंदी का डिजाइन बनाया है मैंने। है तो थोड़ा 10 150 दे मैंने, 100 50 दे रही, मैं 5 भी गोंदे हूँ। देख देख सोनी है ए तो गोल बना अच्छा, मोर मोर नहीं बना दो। मोर मोर और एक और नहीं आया है हमारे, मोर मोर नहीं आ रहा। मामी जी का आदेश है जी मुने जी को जी में लो, सोने जी का सोचो। वो देखो नानी के साथ खेल रहे हैं दोनों एक साथ। ओए ओए बड़ड़ भी ना हो थोड़ा सा, ये ना हो ब्लर आवाज जूम करे। ये देख नानी को दे दे। मैं घर पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे बनाई है राज कचौरी। यहाँ पे वापस रेडी करी है मैंने घर पे आके एक और ये मैं और तावनिया जी अब खाएंगे दोनों जने, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अभी तो खाना खा लेते हैं फिर बाद में रात को लेट खाएंगे रात कचौरी, तो मैंने अब बनाई है। मम्मी लेके आई थी ये इस हिसाब से ना, ऐसे डब्बे के अंदर भी एक और पड़ी है पर अब मुझे नहीं लगता कोई खाएगा। इसके अंदर है ना राज कचौरी वाला पुचका था, ये वाला ये दिख रहा है ना, ऐसा कुछ था, और साथ में एक ये वाली चटनी थी रेड वाली और एक ग्रीन वाली, और दही था मीठा किया हुआ जो दही होता है ना, मीठा दही था साथ में। एक मम्मी जी पापा जी ने खा ली और एक मैं और ये खा लेंगे, अगर भूख रही तो एक और खा लेंगे, पर पहले एक फिनिश करते हैं। डुगू भी अब टीवी देख रहा है यहाँ घर आके। डुगू अपन यहाँ पे खा रहे हैं, यहाँ बाहर तो हम यहाँ बैठ के खा लेते हैं पहले, उसके बाद में मैं थोड़ी सी मेहंदी साथ के वो लगा लेती हूँ। इसके तो देखो मासी ने ऐसी लगाई है ये, और ये मैंने बहुत हंसी उड़ाई थी मासी की कि ये क्या मेहंदी लगाई है मेरे। उन्होंने बोला कि रच जाएगी ना तब अच्छी लगेगी, तो देखते हैं कल कैसी अच्छी लगती है। और इस हाथ के मैं खुद ही लगाऊंगी मेहंदी, पहले खा लेते हूँ मैं, उसके बाद में मेहंदी लगाऊंगी, कपड़े चेंज करूँगी और फिर सोएंगे। मुझे तो नींद आने लगी थी, पर अब वापस घर आने के बाद थोड़ी सी आंखें खुली है, क्योंकि मेहंदी लगा रही थी तो मेहंदी लगाते हैं तब नींद आने लग जाती है, मुझे नींद आने लगी थी। तो खाते आ गए ये खाओ। मेहंदी बना ली है, इससे आगे मेहंदी बनेगी भी नहीं क्योंकि कौन ख़त्म हो गया है और मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया है, ये एकदम गड़बड़ हो गया, ये वाला जो डिज़ाइन था ना ये एकदम गड़बड़ हो गया क्योंकि लोगों को नींद आने लगी थी और ये सोने की ज़िद कर रहा था। तो मैंने जैसे भी डिज़ाइन बना उसे कंप्लीट कर लिया और ये कुछ ऐसा बना है। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी वाला चेकआउट मिल गया है मुझे, और आगे वाली तो मैंने खुद के मन से ही लगाई है, ये डिज़ाइन कहीं देखा नहीं, मेरा कॉपीराइट है इस डिज़ाइन पे। और अब मेरी आंखें अपना बंद हो रही है तो मैं सो रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना, सगाई का व्लॉग है, और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।